ओके, एम्बुलेंसेस जनाब। फिलिप्स लार्कन की हमारी लास्ट पोएम है एम्बुलेंसेस, जिसमें वो हमें कुछ सिनेरियो दिखाने वाले हैं स्ट्रैक रियलिटी के बारे में। भी हमने वर्ड रीड किया, स्ट्रैक रियलिटी, मुकम्मल हकीकत दिखाने वाले हैं ऑफ द लाइफ। किसकी जिंदगी? ह्यूमन बींग्स की। क्लोज लाइक कन्फेशनल, ये जो सी है ये हमारी रिपीटेशन टर्म को शो कर रहा है, उन्होंने लिटरेरी टर्म यूज कर दी। अब कह रहे हैं एम्बुलेंसेस ऐसी हैं जैसे कि एक कन्फेशनल्स रूम की तरह बंद है। कन्फेशनल रूम्स क्या होते हैं? जब चर्च के कुछ ऐसे कमरे बनाए गए होते हैं जहां आपने जाकर अपना इतराफ करना है, वहां पर सिर्फ आप और पादरी के अलावा और कुछ नहीं होगा, और कोई नहीं होगा। आप उसके सामने अपने दिल का सारा बोझ हल्का करेंगे और अपने गुनाह का इतराफ कर देंगे, तो वो समझे आपके गुनाहों का थोड़ा कफारा हो गया, उनमें थोड़ी सी हल्कापन आ जाता है। उसने कहा एम्बुलेंसेस में जाते हैं तो हम भी तो अपना जाके सारा गुनाह का कफारा कर लेते हैं ना, हम भी तो जाके सारा अब सोचते हैं सिनेरियो, अरे या अल्लाह मैंने ये किया था, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, पता नहीं अब क्या बनेगा, वापस आना है कि आगे से आगे ही जाना है। हमारी जिंदगी एकदम से हमारी आंखों के सामने आ जाती है। ये पूरा एम्बुलेंसेस के स्टार्टिंग का थीम उसने हमें दे दिया। दे थ्रेड, अभी दे कौन है? ये उसने पर्सोनिफाई कर दिया एम्बुलेंसेस को। एम्बुलेंसेस जनाब थ्रेड करती हैं, धमकाती हुई जाती हैं लाउड नोन्स इन गूंजती दोपहरों में ऑफ द सिटीज, शहरों की। जब आती हैं तो टू 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 टू, जो भी इनका सायरन होता है वो देती हुई जाती हैं जी। अब वो देती हुई ये नून्स के अंदर जा रही है, गिविंग बैक, और फिर वो क्या देती है? नन ऑफ द ग्लांसेस दे अब्सॉर्ब, किसी को भी ऐसा नजारा नहीं देती। नन ऑफ द ग्लांसेस अगर आप इस सिनेरियो में देखें तो बताना चाहता है कि कोई ऐसा अच्छा नजारा नहीं देती हैं। शोर शराबे वाले शहरों में आती हैं और पीछे अपने कोई ऐसा नजारा नहीं दे सकती कि जिसको अब्जॉर्व कर लिया जाए, जिसको खींच लिया जाए, जिसमें जज्ब हो सका जाए। लोग अच्छे नजारे को ज्यादा जल्दी जो है ना उसमें खोना पसंद करते हैं बनिस्बत दुखी नजारे को। तो दे ऑब्जर्व, जिसको वो ऑब्जर्व कर सके। अब यहाँ पर दे जो है ना, ये कौन है? ये लोग हैं। ये दे एम्बुलेंसेस है। दे थ्रेड, गुजरती हैं शोर मचाती हुई और पीछे नहीं कुछ छोड़ती हैं ऐसा नजारा जिसको ऑब्जर्व किया जा सकते। अब लाइट ग्लोसी ग्रे, ये देखिए ग्लोसी ग्रे भी आपके वर्ड निकाल के बाहर रखें, ये भी आपकी रिपीटेशन है। उसका रंग है हल्का चमकीला सुरमई सा। हमारी तो अब व्हाइट कलर की आ गई है ना। ये तकरीबन 100 साल पहले की एम्बुलेंसेस की बात कर लें, अगर 100 साल नहीं तो चले 50 साल पहले की एम्बुलेंसेस की बात कर लें, या एरिया दूसरा लगा लें, यूके है ना तो यूके की एम्बुलेंसेस इस लिहाज से होंगी। आर्म्स ऑन ए प्लेट, अच्छा ये प्लेट जो है ना ये एक ऐसी तख्ती होती है, सीधी प्लेट होती है जिसके साथ कोई बाजू नहीं होते, यानी वो एम्बुलेंसेस के अंदर एक बिल्कुल सीधा सा तख्ता बिछाया जाता है, स्ट्रेचर जिसे कहते हैं, उसका सिनेरियो बताया, कलर बता दिया, उसके अंदर रखा हुआ एक तख्ता बता दिया। दे कम, अब दे कौन है? एम्बुलेंसेस आती हैं टू रेस्ट एट एनी कर्ब। ये पहला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके 5 साल पेपर में 2-3 मरतबा आ चुका है। वो आती हैं कहीं भी किसी भी कोने में। अब यहाँ दे जो है ना ये एम्बुलेंसेस को भी शो कर सकता है और दे मौत को भी शो कर सकता है। मौत भी कभी भी कहीं भी किसी किनारे पर आ सकती है और एम्बुलेंसेस भी कभी भी और कहीं भी किसी किनारे पर भी आ सकती हैं। ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम आर विजिटेड, और ये जो आती हैं किसी भी गली में आ जाती हैं, जहां पर भी इन्होंने जाना होता है ये पहुंचती हैं। अब एम्बुलेंसेस पे आ जाए, ये आती हैं गलियों में इन टाइम, पूरे वक्त के ऊपर, आर विजिटेड, जहां पर उन्हें आना होता है। एम्बुलेंसेस की जहां जरूरत पेश आ जाती है, अब अगर आप बैकग्राउंड पे जाएं तो बैकग्राउंड पे जंग चल रही है, कहीं भी कोई हादसा हो गया, कोई भी जख्मी हो गया है, तो उसके लिए एम्बुलेंसेस पूरे टाइम पर इन टाइम जनाब पहुंच जाती हैं जहां इनकी जरूरत होती है। किसी भी कॉर्नर पे आप इन्हें देख सकते हैं, इनके ये शक्ल सूरत इसकी उसने सारी हमें बताई, विजुअल इमेजरी दिखाई हमें उसने, और यहाँ पर उसने हमारी एक लिटरेरी टर्म रिपीटेशन को भी शो कर दिया। देन फिर बाद में चिल्ड्रन स्ट्रीwn ऑन स्टेप्स और रोड्स। अच्छा स्टेप्स होते हैं फुटबॉल, और स्ट्रीउन्स का मतलब लगा लो स्ट्रीव जैसे कि बिखरे पड़े हैं, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ बिखरे पड़ों से अंदाजा लगा लें, बच्चे खेल रहे हैं कुछ फुटपाथ्स पर और कुछ सड़कों पर। सड़कें इतनी वो गुंजान नहीं चल रही हैं, ट्रैफिक इतनी नहीं है। एरिया किसी बंद गली का भी लगा सकते हैं जहां पर गलियों में बच्चे अक्सर खेल रहे होते हैं ना, तो गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, रोड पे तो मम्मा जाने नहीं ना देती। और वुमेन कमिंग फ्रॉम शॉप्स, और या कुछ ऐसी खवातीन हैं जो शॉपिंग कर कर आ रही हैं, उनके हाथों में कुछ बैग्स हैं। ये भी हमारी विजुअल इमेजरी आ गया। कुछ बच्चे दिखा दिए खेलते हुए, कुछ खवातीन दिखा दी, उन्होंने हाथों में बैग्स पकड़े हैं, बच्चों को घर छोड़ के गई थी, वो गलियों में खेल रहे हैं।
आगे पास्ट स्मेल्स, फिर जब ये हमें कुछ स्मेल्स आने वाली हैं ऑफ डिफरेंट डिनर्स को भी निकाल के बाहर रखें, आपके रिपीटेशन टर्म है। मुख्तलिफ खानों की रात के पकवान जो पक रहे हैं उनकी स्मेल्स भी आ रही है। ये डिफरेंट स्मेल्स जो है ना, ये आपकी ऑल फैक्ट्री की टर्म यूज हो गई यहाँ पर। विजुअल इमेजरी, ऑल फैक्ट्री, दोनों टर्म्स आ गई हैं। सी, देखी जाती हैं। अ वाइल्ड वाइट फेस, वाइल्ड वाइट, फिर डब्ल्यू। देखें अल्फाज का चुनाव शायर ऐसा करता है कि शायरी में पढ़ने वाले को भी ना जरा अच्छा लगे। जैसे गालिब की शायरी को भी देख लेंगे ना तो अल्फाज के चुनाव में बड़ी अच्छी उनके अल्फाज होते हैं, वो आम अल्फाज से हटके होते हैं। अब उसने कहा कि वाइल्ड वाइट, अब ये वाइल्ड वाइट फेस किसका है? उस बंदे का फेस है जो बेचारा जख्म खा के गिर चुका है, या जो वो हादसे का शिकार हो गया है, मरीज का चेहरा दिखा रहा है, ऐसा वहशतनाक और ऐसा सफेद पड़ा हुआ, यानी ऐसे लगा ले कि ऐसा जर्द चेहरा है उस बंदे का, डेट ओवर टॉप्स। और फिर क्या है, ओवर टॉप्स हो जाता है, वो सर निकालता है, बंदा थोड़ा सा भी होश में है, उसे खुशबू आई है, बच्चों की आवाजें आई हैं, औरतों के गुजरने की आवाजें आई हैं, तो जब मरीज ने भी ना थोड़ा सा ओवर टॉप्स किया, अपना सर निकाला है। रेड स्ट्रेचर में से ब्लैंकेट्स मोमेंटली, और एक लम्हे के लिए उस ब्लैंकेट में से जो उसके ऊपर दिया गया था, रेड स्ट्रेचर भी उसने हमें अंदर से उसका एम्बुलेंस का विजुअल दे दिया, विजुअलिटी दी, हमें वहां का नजारा करवा दिया। एक लम्हे के लिए वो बंदा देखता है, क्योंकि होश तो उसे होती नहीं ना, लेकिन उसे एक जिंदगी भी तो नजर आ रही है ना कि चलती फिरती, और खुद लग रहा है कि मैं एक कन्फेशनल रूम में बैठा हूँ, पता नहीं यहाँ मेरा क्या बनने वाला है। एज इट इज कैरिड इन एंड स्ट्यूड, अब जैसे ही वो आती है उसको ले जाया जाता है, और पीछे क्या करती है, एंड स्ट्यूड, और पीछे जमा कर जाती है अपने पीछे एक लाइफलेस जिंदगी। वो बंदे को ले जाती है, इट इज कैरिड, वो चला जाता है इन उसके अंदर, एम्बुलेंसेस के अंदर, एंड स्ट्यूड, और फिर उसके बाद पिछली जो जिंदगी है वो उसके लिए बेमानी हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता अब बाहर क्या हो रहा है, वो तो उस कन्फेशनल रूम में चला गया, आगे का आगे। अब यहाँ का नजारा उसने सिर्फ एक झटके के लिए देखना चाहा, अपने मुंह से कपड़ा हटा गई, अगर उसे होश है, और अगर उससे होश नहीं भी है तो दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अगर उसे यहाँ होश नहीं भी है ना, तो वो जो औरतें गुजर रही थी, वो जो बच्चे थे, इन्होंने एम्बुलेंस की आवाज सुनी तो इन्होंने अपने सर उठा के फटाफट देखना चाहा कि अंदर कौन है, ये कौन जा रहा है, किसी लेडी की है कि किसी जेंट्स की है, किसकी जख्मी शक्ल है, हमें भी पता लग जाए। यानी इसको राइटर जो मानी लिखते हैं ना, जो मानी में बात करते हैं, आप इनको दो मानी में भी जो है ना बयान कर सकते हैं, दोनों सेंसेस से बात करनी पड़ती है, ऐसा क्रिटिक बात करनी है। एंड सेंस, और फिर समझ आती है द सॉल्विंग एम्प्टीनेस के, हमें फिर उस सिनेरियो की समझ आ जाती है जो खालीपन है ना। अब यहाँ पर सोशल डिप्रेशन है, वही ऑपरेशन है, सॉरो है, ग्रीफ है, सिंपैथी है, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ है। इन दो लाइनों के अंदर ना ये सारा सोशल सिनेरियो बता रहे हैं। क्या हो जाता है फिर हमारे एहसास में, क्या हमें मिलता है, खालीपन, that lies just under all we do। और ये वैसे ही होता है जैसे हम सब करते हैं जिंदगी के साथ सलूक, एक लम्हे के लिए हमें एहसास होता है हमदर्दी का, और उसके बाद हम अपने दिमागों को मोड़ देते हैं दुनियावी कामों की तरफ। अगली बात पे चलते हैं। एंड फॉर अ सेकेंड गेट इट होल, और फिर एक लम्हे के लिए क्या हो जाता है, गेट इट होल, हम उसको मुकम्मल महसूस कर लेते हैं। किसको, उस जख्मी के जख्म को, उस मुर्दे के मैयत के साथ अफसोस को, जो कुछ भी महसूस करना है हमने एक सेकंड के लिए करना है, और उसी में हमने पूरा लम्हा महसूस कर देना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, सॉल्विंग एम्प्टीनेस की तरफ चले जाते हैं, खालीपन की तरफ चले जाते हैं। सो परमानेंट एंड ब्लैंक एंड ट्रू, तो ये कितना जिसे कहते हैं ना परमानेंट, हमेशा रहने वाला, खाली और सच्चा नजारा है। इसमें कोई बात कहता है मैंने झूठ नहीं गई, सारी बातें ऐसी हैं जो ऐसी ही चली आ रही हैं, ऐसे ही खाली पैन है और ऐसी ही सच्चाइयां हैं। द फेस्टेंड डोर्स रिसीड पुअर सोल्स, अब ये पुअर सोल्स कौन कह रहा है, वो लोग जो बाहर खड़े थे। फेस्टेंस क्या करते हैं, कस के बंद कर देते हैं दरवाजे को, ऐसे ही होता है ना जब एम्बुलेंस होती है तो उसको कस के बंद कर दिया जाता है, वो अंदर ले जाते हैं, स्ट्रेचर वाले का पर्दा उठाया, स्ट्रेचर वाले ने भी थोड़ी सी आंखें खोल के बाहर देखा, बाहर वालों ने भी झांक के अंदर देखा, और उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत हमदर्दी का, वो 4 लाइनें जो है वो हमदर्दी की लाइनें आ गई, बाद में उन्होंने भूल भाल जाना है उसे, लेकिन वो देख रहे हैं, फिर शट करके डोर को बंद कर दिया गया है, किसको, जिसके अंदर वो था। और रिसीड्स उनको पीछे कर दिया गया,
कौन से बच्चों को या औरतों को या कोई बंदा, जो भी कुछ एक्स्ट्रा लोग थे जो अंदर घुसना चाह रहे थे एम्बुलेंसेस में, उन्हें पीछे कर दिया गया। तो उन्होंने फिर बाहर ही कहा, हाय हाय बेचारा, अभी तो ठीक जा रहा था, फौरन ही एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दे विस्पर्स, फिर वो सरगोशियां करते हैं, एट देयर ओन डिस्ट्रेस, फिर वो कहते हैं हाय हमने भी एक दिन ऐसे ही जाना है। वे उनका ऑन डिस्ट्रेस हो गया। ये बड़ी सच्ची लाइन है, ये आपकी बड़ी जबरदस्त कोटेशन है, बहुत सच्ची लाइन है। फॉर बोर्न वे इन डेडेंट एयर, ये डेडेंट एयर हमने अभी उस क्वेश्चन में देखा है, मुर्दा हवाई हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें बोर्न करनी है, हमें बर्दाश्त करनी है यही मुर्दा हवाएं, यही बेजान माहौल, यही बेवकत, बेवैल्यू और बेतवज्जही की हमें भी बर्दाश्त करनी है। मे गो दस डन शट ऑफ लॉस, और फिर क्या होगा, अचानक से शट ऑफ लॉस हो जाएगा, हमारे नुकसान का अजाला खत्म हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये नजारा हमने भी देखना है, इसी नजारे को हमने भी बर्दाश्त करना है। अचानक से हमें भी जाना पड़ जाए शायद, तो हमारा भी सारा नफा नुकसान यही रह जाना है। अराउंड समथिंग नियरली एट द एंड, और फिर क्या होगा, हमारा तकरीबन हर चीज जो है वो एक अख्ताम को पहुंच जाएगी। हर चीज कहाँ चली जाएगी, एक अख्ताम से जाके मिल जाएगी। एंड व्हाट कोहेरेट इन इट क्रॉस, और इसके अंदर कौन सा कोहेरेंट है। अब कोहेरेंट को अब अगर आप लिखते हैं ना, तो कोहेरेंट एंड कोहेरेंस आपको बताया जाता है, ताल्लुक रखें अपनी राइटिंग के अंदर, एक ताल्लुक रखा करें, सिनेरियो इधर का उधर नहीं जाना चाहिए। अब उसने कहा कि जब हम यहाँ तक पहुंचते हैं ना, तो क्या ताल्लुक रह जाता है हमारा दिस ईयर, इन सालों में, द यूनिक रैंडम ब्लेंड, और फिर क्या बन जाता है हमारा एक बेतरतीब गोलमोल मुबहिम ब्लेंड हो जाता है, मिक्स हो जाती है सारी चीजें, पूरी कायनात हमारे लिए मिक्स मिक्स होकर रह जाती है। और फैमिलीज एंड फैशंस देयर, और जो दुनिया है, अच्छा फैमिलीज और फैशंस भी देखे, एफ कितना अच्छा उसने निकाला है। अगर खानदानों को देख ले, अपने ताल्लुकात को देख ले, अपनी फैमिलीज को देख ले, नए आने वाली चीजों को देख ले, सब यहीं रह जाता है, देयर रह जाता है, वहां हमारे साथ कुछ नहीं जा पाता है। एट लास्ट और आखिरकार बिगिन टू लूजन, फिर हम क्या कर देते हैं, हम खोने लग जाते हैं। फॉर, बड़े दूर चले जाते हैं। फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ लव, उस तबादला मोहब्बत से जो इस दुनिया में पाया जाता है। टू लाई, और जो कि यहाँ पर होता है, लाई यानी पाया जाता है। अंडर रीचेबल, फिर वो हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है। इनसाइड द रूम, दिस इज द रूम लाइक अ ग्रेव, when we reached in a grave, all the love of the humanity and the family remained here in the world, will not go with us. The traffic parts to let go by. तो फिर ट्रैफिक क्या कहती है, हमें इस एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए कहती है, वो सायरन बजा रही है, उसे रास्ता दिया जाए। ये तीन लाइनें भी बहुत हकीकत पे मबनी है। जब हम मर जाते हैं, कब्र में जाते हैं, तो वहां कोई साथी नहीं होता है। अब ट्रैफिक कहते हैं कि उसे कहते हैं कि जिन्हें आप रास्ता दें उसे को ब्रिंग्स क्लोजर, फिर वो और नजदीक आ जाती है। व्हाट इज लेफ्ट टू कम, तो जब वो ज्यादा नजदीक आ जाती है, तो अब आने को क्या बचा है, लेने वाले को तो ले गए हो, अब पीछे क्या बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया। एंड डल्स, और कुछ खत्म कर देते हैं, कुछ कमियां हो जाती हैं, कुछ डिस्टेंस, ये डल एंड डिस्टेंस को भी निकालें, डल एंड डिस्टेंस कर देते हैं, कुछ हमारी जो चीजें होती हैं दुनिया में ही रह जाती हैं। ऑल वी आर, जहां पर भी हम होते हैं, जब एम्बुलेंसेज आती हैं किसी बंदे को ले जाती हैं, और इवन जब हमारा भी चांस आता है, टाइम आएगा हमारा भी, तो हम भी अकेले रह जाएंगे, और हमारी भी ऐसी ही, जिसे कहते हैं ना, दुनिया से जाने का वक्त होगा। तो डेथ इज आर ट्रू एंड परमानेंट रियलिटी ऑफ लाइफ, इसमें उन्होंने सारा यही बताया, और यही स्ट्राइक रियलिटीज हैं हमारी।